आज बात करता हूँ छायावाद। छायावाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं उसके संबंध में हम चर्चा करते हैं। इसका जो समय है वो 1918 से लेकर के 1938 तक का समय रहा है। हिंदी कविता के विकास का ये तीसरा चरण जो है छायावाद है। और इसके उद्भव की बात की जाए, ये द्विवेदी युगीन इतिवृत्तात्मकता यानी वर्णात्मकता के प्रति विद्रोह के फलस्वरूप हुआ था। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसका नाम दिया छायावाद कहा, यानी कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद और रहस्यवाद को एक ही वस्तु माना है, जबकि डॉक्टर नगेन जी के अनुसार छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। तो देखो, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगे और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। अच्छा देखो, और जिसे डॉक्टर द्विवेदी जी वो कहते हैं कि छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। ध्यान में रखिएगा ये बातें कि क्या कहते हैं, छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। इस प्रकार से देखा जाए कि छायावाद में कवियों ने जो कविताएं लिखी वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर उन्मुख हुई। बात क्या थी, ये अपनी अंतर्मुखी अभिव्यक्ति द्वारा अत्यंत गहराई की बात को सोचकर कवि अपनी व्यक्तिगत बातों की ओर ध्यान देने लगे और बाह्य दुनिया की बात ना कह करके अपने हृदय की बात कहने लगे। विशेष बात यह थी, इनके जो प्रमुख कवि हैं जैसे जयशंकर प्रसाद जी हैं, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, ये छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं। इनके अतिरिक्त भी जैसे माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान जी, उदय शंकर भट्ट हैं, सियाराम शरण गुप्त। तो इस प्रकार से ये जो प्रमुख कवि हैं वो है। तो इस समय के जो प्रमुख कवि हैं, जो उनकी रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं ज़रा देख लीजिएगा एक नज़र में। जैसे जयशंकर प्रसाद जी हैं तो कानन कुसुम है, झरना है, आंसू, लहर, कामायनी। और पंत जी का ग्रंथि है वीणा, पल्लव, गुंजन। निराला की जो रचना है अनामिका है, परमल, गीतिका, तुलसी दास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति। उसके बाद आगे हैं देखिएगा महादेव वर्मा, तो इनकी रचना है निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा। उसके बाद जैसे माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी। तो छायावाद युग की जो प्रमुख प्रवृत्तियां यानी विशेषताएं हैं, जैसे इसमें सबसे पहले देखते हैं वास्तविकता जो है वो उसमें होता क्या है। देखिएगा, जो कवि होते थे ना, छायावादी कवि होते थे, वो लोग क्या करते थे, व्यक्तिगत सुख दुख, चाहे प्रेम, घृणा आदि भावनाओं को अपने काम में खुलेआम व्यक्त करते थे। ये नहीं है कोई बंधन में नहीं बनते, यानी कि स्वयं जो है उसको खुलेआम व्यक्त करते थे। और जो ये होते थे ना, अभिव्यक्ति व्यक्ति को मुक्ति और उसकी स्वच्छंदतावादी मानसिकता से भी जुड़ी हुई होती है ना। देखिएगा, इसका एक उदाहरण है फटाफट। रो रो कर सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। देखिएगा, अगली बात करना चाहिए प्रकृति प्रेम है। तो ऐसा कौन सा रहा है काल जिसमें प्रकृति से संबंधित चर्चाएं नहीं हुई। लगभग सभी कालों में जो है वक्तों में चर्चाएं होती नहीं, तो ये तो विशेष रूप से आपको ध्यान देना ही है। देखिएगा, जो छायावादी कवि थे उनमें उनमें थोड़ा सा अंतर है, बस बाकी और कोई बात नहीं है। तो छायावादी कवि प्रकृति के प्रति अधिक संवेदनशील हैं। प्रकृति उनके लिए मात्र उद्दीपन या जड़ चीज ना होकर संवेदना संपन्न, यानी सचेतन और संप्राण सत्ता है। ये जो कवि थे ना, ये प्रकृति से अगाध लगाव था। जैसे पशु पक्षी, नदी नाले, हवा बादल, ये सारी चीज़ों के विषय में इन्होंने जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है व्यक्त किया है। देखिएगा, ये एक उदाहरण है महादेव वर्मा जी का। दुलरा देना बहला देना, यह तेरा शिशु जग है उदास, दुलरा देना बहला देना, यह तेरा शिशु जग है उदास। अगली देखिए विशेषता जो है जिज्ञासा और रहस्य भावना। देखो, छायावादी कवि
सृष्टि की अपार सत्ता के प्रति जिज्ञासु हैं और प्रश्नानुकूल हैं। यह अज्ञात सत्ता के नाना रूपों यानी विविध रूपों के प्रति आकर्षित हैं और उसके बारे में सब कुछ जान लेना चाहते हैं। अच्छा, इनके कुछ उदाहरण आप देख लीजिए। जैसे पंजी कहते हैं, प्रथम रश्मि का आना रंगीन तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ से बाल विहंगिन पाया तूने ये गाना। और देखो इसी संबंध में देखो महादेवी जी कहती है, तोड़ दो ये क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है। और पंत जी फिर अगला है, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मार। अगली प्रवृत्ति देखिए, अतिशय कल्पनाशीलता और वायवीयता। वैसे तो देखा जाए प्रत्येक युग में प्रत्येक कवि में कल्पना की शक्ति पाई जाती है, लेकिन एक बात रही है विशेषता ये कि जो छायावादी कवि हैं इनमें बहुत अधिक कल्पनाशीलता पाई जाती है। इसका कारण क्या है? जो छायावादी कविता में द्विवेदी युगीन कविता की स्थूल वर्णनात्मक की प्रक्रिया भी हुई है, कल्पना के अतिरिक्त मतलब इसके अलावा इधर उधर भागने का काम नहीं किया। यही कारण है कि कल्पना को छायावाद की रीढ़ कहा जाता है। इसका देखो उदाहरण भी आप देख रहे हैं ना, तरवर की छायानुवाद सी, उपमा सी, भावुकता सी, अविदित भावाकुल भाषा सी, कटी छटी नव कविता सी। अगली देखो जो प्रवृत्ति है दुख वेदना और करुणा। देखो छायावादी कविता में वेदना और करुणा का स्वर प्रधान है। इस युग की कविता में से आंसू, पीड़ा, वेदना, व्यथा करना आदि भाव का प्रबल आवेग देखने को मिलता है। यहाँ देखो, तुम मानस में बस जाओ, छिप दुख के अवगुंठन से, मैं तुम्हें ढूंढने के मिस परिचित हूँ लू कण कण से। ये किसने कहा है? महादेव वर्मा जी ने कहा। उसके बाद और भी है, क्या अमरों का लोक मिलेगा, तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव अरे ये मेरा मिटने का अधिकार। जो अगली प्रवृत्ति देखिएगा, पलायन और अतीत के प्रति मोह। देखो जो छायावादी कवि है ना वो अत्यधिक भावुक होते हैं, उसे जीवन की कठोरता और नीरसता अच्छी नहीं लगती। देखिए इनके कुछ उदाहरण हैं, बहुत बढ़िया से हैं। देखिएगा प्रसाद जी कहते, ले चल वहाँ बुलावा देकर, ले चल वहाँ भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर की कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तजा। पुनः सुनिए, तज कोलाहल की अवनी रे, तज कोलाहल की अवनी रे, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तज कोलाहल की अवनी रे। और उसके बाद एक और भी है, पंजी कहते, कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह स्वर्ण का काल, भूतियों का दिगंत छविजाल, ज्योति चुंबित जगती का भाल। अगली है देखिएगा, नारी के प्रति नवीन दृष्टि है। तो नारी के प्रति जो छायावादी कवियों की दृष्टि सदैव जो है नवीन और प्रगतिशील है। बात क्या रही है देखिएगा, प्राचीन साहित्य में नारी जहाँ माया और पुरुष के पतन का कारण मानी जाती थी, यानी इससे पहले देखा जाए तो वहाँ पे ऐसा दृश्य मिलता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अधिक से अधिक भोग की वस्तुओं, वही छायावादी काल में क्या है वो जो यानी छायावादी कभी उन्होंने नारी को कोई भोग की वस्तु नहीं माना है। क्या माना है देखिएगा, कितनी बेहतर बात है। इसे जननी माना, सखा माना, सखी माना, और यही नहीं प्यारी माना, देवी माना, माँ माना, सहचरी, प्राण, कितनी बेहतर बात है। और पुरुष की प्रेरणा ये बन गई कि देखो कुछ उदाहरण देख लीजिएगा। जैसे तुम्हारी छूने मीठा प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याण त्रिवेणी की लहरों में गान, कितनी बेहतर बात है। अच्छा अगला देखिएगा, प्रसाद जी कहते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन की सुंदर समतल में, कितनी गजब की बात है। और यही नहीं निराला जी भी क्या कहते हैं, वो तोड़ती पत्थर देखा, उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। जो अगली है प्रेम और उदास सौंदर्य की जो दृष्टि है वो आपको जो है ये विशेषता जो है पूरे काव्य में आपको देखने मिलता है। जैसे मधुर प्रेम की एक तरह अनंतवर्ती धारा समूचे छायावादी काव्य में अनवरत यानी लगातार
बहती हुई दिखाई देती है। इसके कुछ जो है आपको उदाहरण देख लीजिएगा। संयोग का उदाहरण है, नीरो निशीथ में लतिका सी, तुम कौन आ रही हो बढ़ती, कोमल बाहें फैलाए सी, आलिंगन का जादू पड़ती। ये प्रसाद जी का है। और उसके बाद और भी हैं, आप देख लीजिएगा। ये जो वियोग का है देखिएगा, हाय मेरे सामने प्रणय का ग्रंथि बंधन हो गया, वह नव सुमन मधुप सा मेरा हृदय लेकर किसी अन्य मानस का विभूषण हो गया। देखिए प्रसाद जी क्या कहते हैं, मादक थी मोहमयी थी, मादक थी मोहमयी थी, मन बहलाने की क्रीड़ा, अब हृदय हिला देती है वो मधुर प्रेम की पीड़ा। कितनी बेहतर बात। उसके बाद देखिएगा सौंदर्य चित्रण के भी उदाहरण देख लीजिएगा। देखिए, चंचला स्नान कर आवे, चांदनी पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा, आलोक मधुर थी वैसी। अगला देखिएगा यथार्थवादी दृष्टि और सामाजिक चेतना। यद्यपि छायावादी कविता में प्रकृति प्रेम है, जैसे कल्पना, रहस्यवाद, ये सभी जो है प्रवृत्तियाँ इसमें प्रमुख हैं, लेकिन समांतर एक यथार्थवादी और सामाजिक चेतना संपन्न दृष्टि भी काम करती रहती है। कारण कि कोई भी काव्यधारा अपने सामाजिक संदर्भों से कटकर नहीं जी सकती। विशेष बात यह है। इसलिए क्या किया, जो छायावादी कवि उन्होंने सामाजिक जो असमानता, ना सुनिएगा, जो छायावादी कवि हैं उन्होंने क्या किया, जो सामाजिक असमानता, गरीबी है, धार्मिक रूढ़ियाँ एवं अन्य विकृतियों पर भी उन्होंने जो पर्याप्त कविताएं लिखी हैं। जैसे निराला की आप देखिएगा, जीर्ण बाह है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ये विप्लव के वीर। कितनी बेहतर बात है। और अगला भी जो निराला का है देखिएगा, वे जो यमुना की कछार, पद फटे विवाई के उधार, खाए के मुख जो पिए तेल, चमरोधे जूते से सकेल, निकले जी लेते घोर गंध, उन चरणों को मैं यथा अंध, कल प्राण प्राण से रहित व्यक्ति हो पूजू ऐसे नहीं सकते। उसके बाद अगली देखें, जैसे राष्ट्रीय जागरण, शक्ति और स्वाधीनता है। इसमें भी जो है छायावादी जो कवि रहे उन लोगों ने क्या किया, सांस्कृतिक जागरण और राष्ट्रीय स्वाधीनता का इसे काव्य का रूप दिया है। और उस काल का समाज जगा हुआ समाज है। इसके कुछ उदाहरण देखिएगा। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, ताराघट उषा नागरी, ये प्रसाद जी का है। और इसके बाद अगले देखिए, जागो जागो आया प्रभात, बीती यह बीती अंधरात। और वह यही नहीं, महादेवी वर्मा जी कहती हैं, चिर सजग आंखें उन्हें दी, चिर सजग आंखें उन्हें दी, आज कैसा व्यस्त बना, जाग तुझको दूर जाना। इस कारक से देखिएगा बेहतर तरीके से कवि ने व्यक्त किया है।